सामीन अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को कुरान के छठे पारे के छठे रुकू का तर्जुमा पेश कर रही हूँ। शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान नहायत रहम वाले हैं। और अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से ओहद लिया था और हमने उनमें से सरदार मुकर्रर किए और अल्लाह ताला ने यूँ फरमा दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ अगर तुम नमाज की पाबंदी रखोगे और ज़कात अदा करते रहोगे और मेरे सब रसूलों पर ईमान लाते रहोगे और उनकी मदद करते रहोगे और अल्लाह ताला को अच्छे तौर पर कर्ज देते रहोगे तो मैं ज़रूर तुम्हारे गुनाह तुमसे दूर कर दूंगा और ज़रूर तुमको ऐसे बागों में दाखिल कर दूंगा जिनके नीचे नहरें जारी होंगी। और जो इंसान उसके बाद भी कुफ्र किया करेगा तो वो बेशक राह रात से दूर रहेगा। तो सिर्फ उनके ओहद कश्ती की वजह से हमने उनको अपनी रहमत से दूर कर दिया और हमने उनके कल्ब को सख्त कर दिया। वो लोग कलाम को उसके मौके से बदलते हैं और वो लोग जो कुछ उनको नसीहत की गई थी उसमें से एक बड़ा हिस्सा फूट कर बैठे और आपको आए दिन किसी न किसी नई ख़यानत की इत्तला होती रहती है जो उनसे होती थी। बाखबर मैं चंद इंसान के सो आप उनको माफ़ कर दीजिए और उनसे दरगुज़र कीजिए। बिलाशुबा अल्लाह ताला खुश मामला लोगों से मोहब्बत करता है। और जो लोग कहते हैं कि हम नसारा हैं हमने उनसे भी उनका ओहद लिया था सो वो भी जो कुछ उनको नसीहत की गई थी उसमें से अपना एक बड़ा हिस्सा फूट कर बैठे तो हमने उनमें बाहम क़यामत तक के लिए बाज़ अदावत डाल दी और उनको अल्लाह ताला उनका किया हुआ जतला देंगे। ए अहले किताब, तुम्हारे पास हमारे रसूल आए हैं। किताब में से जिन अमवार को तुम उख्फा करते हो उनमें से बहुत सी बातों को तुम्हारे सामने साफ साफ खोल देते हैं और बहुत से अमवार को दरगुज़र कर देते हैं। तुम्हारे पास अल्लाह ताला की तरफ से एक रोशन चीज़ आई है और एक किताब वाज़ा यानी कुरान मजीद, इसलिए कि इसके ज़रिए से अल्लाह ताला ऐसे इंसानों को जो रज़ाए हक़ के तलब हों सलामती की राहें बतला देते हैं और उनको अपनी तौफीक से तारीकों से निकाल कर नूर की तरफ ले जाते हैं और उनको राह रास्त पर कायम रखते हैं। बिलाशुबा वो लोग काफिर हैं जो यूँ कहते हैं कि अल्लाह ताला मसीह इब्न मरियम हैं। आप यूँ पूछिए कि अगर ऐसा है तो ये बतलाओ कि अल्लाह ताला मसीह इब्न मरियम को और उनकी वालदा को और जितने ज़मीन में हैं उन सब को हलाक करना चाहे तो कोई इंसान ऐसा है जो खुदा ताला से उनको ज़रा भी बचा सके। और अल्लाह ताला ही के लिए ख़ास है हुकूमत आसमानों पर और ज़मीनों पर और उन चीज़ों पर उन दोनों के दरमियान में जो कि ऊपर हैं और जो चीज़ें चाहे ज़मीन में पैदा कर दे। और अल्लाह ताला को हर चीज़ पर पूरी कुदरत है। और यहूद और नसारा दावा करते हैं कि हम अल्लाह के बेटे और उसके महबूब हैं। आप ये पूछिए कि अच्छा तो फिर तुमको तुम्हारे गुनाहों के औज़ अज़ाब क्यों देंगे, बल्कि तुम भी मखलूक़ात के एक मामूली आदमी हो। अल्लाह ताला जिसको चाहेंगे बख्श देंगे और जिसको चाहेंगे सज़ा देंगे। और अल्लाह ही की सब हुकूमत है आसमानों में भी और ज़मीन में भी और जो कुछ उसके दरमियान है उनमें भी और अल्लाह ही की तरह सबको लौट कर जाना है। ऐ अहले किताब,
تمہارے پاس ہمارے یہ رسول آ پہنچے جو کہ تم کو صاف صاف بتلاتے ہیں ایسے وقت میں کہ رسولوں کا سلسلہ موقوف تھا، تاکہ تم یوں نہ کہنے لگو کہ ہمارے پاس کوئی بشر اور نذیر نہیں آیا۔ سو تمہارے پاس بشر اور نذیر آ چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ اور وہ وقت بھی ذکر کے قابل ہے جب موسیٰ نے اپنے قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، تم اللہ تعالیٰ کے انعام کو جو تم پر ہوا ہے یاد کرو، جب کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں بہت سے پیغمبر بنائے اور تم کو صاحب مالک بنایا اور تم کو وہ چیزیں دیں جو دنیا جہاں والوں میں سے کسی کو نہیں دی۔ اے میری قوم، اس ملک میں داخل ہو کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حصے میں لکھ دیا ہے، اور پیچھے واپس مت چلو کہ پھر بالکل خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ آمین ثم آمین۔